बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसूल समझ लें या प्रिंसिपल समझ लें, ठीक है। अब रियल नंबर में जो है 1 2 3 4 आते हैं, जो भी हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं, क्यू यूनियन क्यू नॉट, वो रियल नंबर को शो करता है। यानी कि रैशनल और इरेशनल दोनों की हम बात करेंगे कि उसके ऊपर ये जो प्रिंसिपल हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं रियल नंबर पर अप्लाई होंगी। अब हमने उसकी कुछ डेफिनेशंस भी देख ली, ठीक है, कुछ स्टेट्स भी देख ली उसकी, और हमने उसको थोड़ी सी रैशनल और इरेशनल की एग्जांपल्स भी देख ली। अब हम आते हैं बाइनरी ऑपरेशंस की तरफ। अब बाइनरी ऑपरेशन क्या चीज़ है? बाइनरी कहते हैं टू को, दो चीज़ को या दो को हम बाइनरी बोलते हैं, ठीक है। यूनी बोलते हैं वन को, और ट्राई बोलते हैं थ्री को। इसी तरह से बाइनरी की बात करेंगे तो ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन की बात हो रही है, यानी कि इसमें दो डिजिट आएंगे या दो सेल आएंगे, इसी तरह से करके ना। तो हम कहेंगे अ बाइनरी ऑपरेशन में बी डिफाइन एज अ फंक्शन। अब हम इसके फंक्शन को और ऑपरेशन को, हम ये दोनों सेम चीज़ है, तो हम कहेंगे कि ये दो सेट्स के बीच में हमारा कोई ना कोई एक ऑपरेशन होगा या फंक्शन हम इसमें लाई करेंगे, डिफाइन करेंगे इनटू ए। अब ए क्रॉस ए जो है वो इनटू ए, यानी सेट ए से हमने डिफाइन किया हुआ है फंक्शन, इसमें यूज़ किया हुआ है ए क्रॉस ए। बट फॉर द प्रेजेंट डिस्कस, लेकिन हम जो इसकी जो मौजूदा डिस्कशन कर रहे हैं, द फॉलोइंग डेफिनेशंस वुड सर्व द पर्पस। अब बाइनरी ऑपरेशंस की बात करेंगे तो एक ऐसा रूल है सेट ए बाइनरी ऑपरेशन इन अ सेट ए के अंदर जो बाइनरी ऑपरेशन इज अ रूल यूजली डिनोटेड बाय स्टैरिक। स्टैरिक के साथ हम इसको बाइनरी ऑपरेशन को जो है वो इस रूल को यूज़ करेंगे, और डेट असाइन टू एनी पेयर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। अब ए जो है वो एक सेट है, ठीक है, उसके अंदर उसके काफ़ी एलिमेंट्स हैं। अब उन एलिमेंट्स के पेयर्स के ऊपर हम स्टैरिक के जो रूल है उसको अप्लाई करेंगे। टेकन इन अ डेफिनेशन डिफाइन डेफिनेट ऑर्डर, एक ख़ास ऑर्डर के अंदर अनदर एलिमेंट ऑफ ए, उसी सेट ए के दूसरे एलिमेंट के साथ। स्टूडेंट्स, अब हम इसमें ये एक्सप्लेन करेंगे कि जो ख़ास इसके जो स्पेशल हैं वो दो किस्म के हैं, एक वो एडिशन है और एक मल्टीप्लिकेशन है, और ये रियल नंबर्स पर लाई करेंगे। सिमिलरली यूनियन एंड इंटरसेक्शन आर बाइनरी ऑपरेशंस ऑन सेट विच आर सबसेट्स ऑफ ए। सेट्स ऑफ सबसेट ऑफ सेम यूनिवर्सल सेट, यानी कि इसी सेट यूनिवर्सल सेट जो है हमारा आर रियल सेट, उसी में हम कुछ सेट्स को लेंगे, उनके एलिमेंट्स को लेंगे, और उनके बीच में कभी एडिशन करा रहे हैं, कभी मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हैं, कभी इंटरसेक्शन हो रहा है और कभी सब्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हम जो है ज़्यादातर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। तो यहाँ पे हम एडिशन को जो है वो प्लस के साथ डिफाइन करेंगे, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन को क्रॉस के साथ, ठीक हो गया। और आर डिफाइन इन आर, आर यानी कि ये रियल नंबर का सेट है, और इस सेट में जो है वो हमारे जो है क्यू भी आ रहा है, और क्यू और यूनियन क्यू डैश दोनों सेट इसमें आ रहे हैं। तो अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। इसकी जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं, अब एडिशन इन लॉ। अब हम एडिशन को देखेंगे, जैसे कि हमने पीछे बताया था कि यहाँ पे दो चीज़, दो मल्टीप्लिकेशन एंड स्टेरिक, ये दो यानी कि स्टेरिक कह लें या इसको क्रॉस कह लें, दो चीज़ों को यहाँ पे अभी हम एडिशन की बारी है। अब हम एडिशन इन लॉ, यानी कि एडिशन जो है वो उसका लॉ जो है वो कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक हो गया। अब इसमें हम बताएंगे ये कि जो हमारे पास एडिशन लॉ है, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, ठीक है। उन प्रॉपर्टीज़ को हम एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं। एक है क्लेयर लॉ ऑफ एडिशन, क्लेयर लॉ ऑफ एडिशन, फिर एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, फिर एडिटिव आइडेंटिटी, उसके बाद एडिटिव इनवर्स, उसके बाद फिर कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन, ठीक है, और फिर हम मल्टीप्लिकेशन लॉ को फिर देखेंगे। अभी हम इसकी जो 5 प्रॉपर्टीज़ हैं पहले हम इसको रीड आउट कर लेते हैं।
यहाँ आप देखें, अगर हम क्लियर की बात करें, क्लियर जस्ट इस लफ्ज़ की, तो क्लियर का मतलब होता है दो चीज़ों का आपस में कुछ भी फंक्शन करना, या दो चीज़, क्लियर का मतलब होता है दो, यानी कि दो डिजिट ले लें या दो कोई चीज़ें ले लें, ठीक है। अब उसमें क्या है, क्या उसने कहा कि फॉर ऑल ए बी, उसने यहाँ पे बताया है कि फॉर ऑल, यहाँ फॉर ऑल, ये जो ये साइन है ना, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, ठीक है। यहाँ पे भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है, फॉर ऑल स्टैंड फॉर ऑल, ठीक है। ये एक उन्होंने असाइन दिया हुआ है। ए बी बिलोंग्स टू, अब जो ये वाला है इसको हम बोलेंगे बिलोंग्स टू, यानी कि ये आर सेट, ठीक है। आर सेट के अंदर ए बी दो ऐसे एलिमेंट हैं जिनके बीच में हम क्लेयर लॉ ऑफ एडिशन को अप्लाई करने जा रहे हैं। तो वो अप्लाई कैसे होगा, वो अप्लाई होगा जैसे हम ये कहें ए प्लस बी, ठीक है। अब जो ये ए और बी जो है ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं सेट रियल नंबर से, ठीक है। अब हम कहेंगे कि अब ए और बी जो है वो दोनों एलिमेंट हैं, और अब इनमें जब हम एडिशन लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वो ए एंड बी इज इक्वल टू, ये आगे जाके हम इसको मजीद एक्सप्लेन करेंगे, ठीक हो गया। अब ये जो चीज़ हम देख रहे थे यहाँ पे, ये देखें, ये दो दो एलिमेंट की बात हुई है, क्लियर का मतलब होता है दो, ठीक है। वो दो एलिमेंट्स को बता रहा है, ठीक हो गया। और यहाँ पे दो एलिमेंट पकड़े उसने सेट ऑफ रियल नंबर में, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर, और वो उसने कर दिया ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर। अब एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, अब एसोसिएटिव एक्चुअली डिवीजन को बोलते हैं, ठीक है। अगर एक ब्रैकेट है, इसके अंदर कोई से 5 एलिमेंट है, ठीक है, जो बाहरी चीज़ होगी, ठीक है, एक चीज़ बाहर है, फर्स्ट करें 7 है, तो इसके बीच में जितने भी 5 एलिमेंट्स हैं ना, वो सारे जो 5 एलिमेंट्स हैं ना, वो 1 बाय 1 जो है वो 7 के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, या इसको डिवाइड कह लें, तो वो एसोसिएट हो जाएंगे। हर किसी ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसके साथ बाहर वाला जो एलिमेंट है वो एसोसिएट हो जाएगा, यानी जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन हम अगर एडिशन की बात करते हैं तो उसका मतलब ये है कि जो अब इधर एलिमेंट है, ठीक है, वो अंदर वाले एलिमेंट और वो बराबर हैं जो दूसरी साइड पे एक हमारे पास है, और उसके जो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। ये देखें, जैसे कि अब पहले हमारे पास क्या था, ए प्लस बी, ये हमने कहा हमारा एडिशन लॉ आ गया, ठीक है। और हम अगर एक्सप्लेन करें, ठीक है, तो ये हमारे पास, हम इसे क्रॉस कर लेंगे, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, हम एसोसिएशन की बात करें, एसोसिएशन लॉ, ठीक है, एसोसिएट लॉ। अब इसमें हमारे पास एक ये है, ठीक है, दूसरा हम प्लस लगाएंगे और वो हमारा अंदर आ जाएगा बी प्लस सी, ठीक है। और इसको हम करेंगे, अगर देखें ये एलिमेंट्स हैं आपस में, अगर मैं ऐसे करूं कि जो मेरे पास ये चीज़ आ रही है, ठीक है, अगर मैं इसको, ये ए प्लस बी को ब्रैकेट में लिख लूं और बाद में सी लिख लूं, इसमें इन दोनों में कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा जो है ये बराबर हैं आपस में। यही बस एसोसिएशन ला है कि पहले वो एसोसिएशन में असल में ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, 3 भी आ जाते हैं, 3 से ज़्यादा भी आ जाती हैं, तो हम पहले ये चीज़ लिख ली और उसको हमने इक्वल कर दिया इस चीज़ के, जैसा कि यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि इधर अगर मैं रखूँ ए प्लस, ठीक है, अब बी प्लस सी, ठीक है, ये इक्वल हमारे हो गया। अब ये दो चीज़ें ब्रैकेट में आ गई और सी को हमने सेपरेट कर दिया, ठीक हो गया। ये है हमारा एसोसिएशन लॉ, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आ जाएंगे, अच्छा, अब हमारा एसोसिएशन लॉ था, एसोसिएशन लॉ हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक हो गया। तो ये अब मैंने आपको बता दिया, ये चीज़ हमने कंप्लीट कर ली, और अब हमारी बारी आ गई एडिटिव की, ठीक है।
एडिटिव में क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव से शो हो रहा है ऐड, ऐड मतलब प्लस, ठीक है, और आइडेंटिटी से शो हो रहा है कि कोई एक चीज की बात हो रही है। आइडेंटिटी का मीनिंग हो गया वन और एडिशन का मतलब हो गया प्लस, ठीक है, समझ आ रही है। अब ये वन और प्लस की क्या गेम है, ये मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, ए बिलोंग्स टू, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सच दैट जीरो बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब ए बिलोंग्स टू आर है और जीरो बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे दो चीजें ली गई हैं। सच डैट, अब हमने बताना ये है कि ये कैसे ऐड करें किसी भी आइडेंटिटी एलिमेंट को तो वो हमारा बराबर आ जाए उसी एलिमेंट के, तो इसलिए हम इसको लेंगे। अब हम यहाँ पे अगर हम जीरो को ऐड करें ए में, ठीक है, तो और दूसरी साइड पे भी जीरो को ऐड करें, यहाँ ए पहले आ रहा है, जीरो बाद में आ रहा है, यहाँ जीरो पहले आ रहा है, ए बाद में आ रहा है, लेकिन दोनों का आंसर सेम है, ठीक है। इसको हम कहेंगे ये प्लस, प्लस साइन जो है एडिटिंग, एडिटिव को शो कर रहा है, और आइडेंटिटी यानी एक ही अगर हम एलिमेंट लें और उसके दोनों साइड पे सेम चीज डालें, जीरो है या समथिंग है, ठीक है, जीरो, अभी यहाँ पे हम जीरो को शो करेंगे, ये मेन इसकी ये है, यहाँ पे ना जीरो शो करेंगे। अब ये आ गया, यहाँ पे हम ये चीज ले ली, ठीक है, ए प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस ए, तो हमारे पास आंसर जो है इन दोनों साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पर ए आंसर आना चाहिए। जहाँ पे अब एडिटिव इनवर्स की बात आती है, जब हम किसी चीज को ऐड कर रहे हो और उसमें हम इनवर्स की बात करें तो फिर उसके साथ हम माइनस लगाएंगे जो एलिमेंट हम ऐड कर रहे हैं। जैसे कि ये हमारे पास रियल नंबर है और रियल नंबर ए लिया हमने, तो इसको हम माइनस ए करेंगे, वो भी हमारा रियल नंबर में ही शामिल होता है। तो सच डैट हम क्या कहेंगे कि ए प्लस, ठीक है, हम ब्रैकेट में माइनस ए लिखेंगे ये वाला, और दूसरी साइड पे हमारा जो राइट हैंड साइड है उसमें क्या है, माइनस ए पहले ले लिया और फिर हमने दूसरे एलिमेंट को लिख लिया, लेकिन इन दोनों का आंसर सेम जीरो आ रहा है। ये चीज समझ आई स्टूडेंट्स आपको, ये जीरो आ रहा है आंसर, ये भी हमारा एडिटिव इनवर्स जो है वो इसमें शो हो रहा है, प्रूव हो रहा है। आगे हम कम्यूटेटिव लॉ की बात करेंगे। कम्यूटेटिव और क्लेयर, ये दोनों दो एलिमेंट के लिए यूज होते हैं, ठीक है, इसमें सिर्फ दो एलिमेंट आ सकते हैं, कम्यूटेटिव में भी, डिस्ट्रीब्यूटिव में तीन या तीन से ज्यादा आ सकते हैं, लेकिन क्लेयर होगी या फिर ये कम्यूटेटिव होगी, पहली प्रॉपर्टी, और ये आई थिंक सो पांचवी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसमें भी हम कम्यूटेटिव में क्या होगा, कम्यूटेटिव जो मतलब है उसमें दो, एक तो दो एलिमेंट यूज हो रहे होंगे और दूसरा वो दोनों एक दूसरे के यानी कि बराबर भी होंगे। किस तरह से, जैसे हमने ये लिया, हमारे पास ए है, ए एंड बी ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, और जबकि हमने ये देखा ए प्लस बी और बी प्लस ए, ठीक है, पहले एलिमेंट को बाद में लिख लिया, बाद वाले एलिमेंट को पहले लिख लिया, ठीक हो गया, तो वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये देखे ना, ये चीज हमारी बराबर में आ रही है, इक्वलिटी आ रही है। ये हमारा था लॉ एडिशन का।